ईरान ने इतला दी है कि वो तबाही की हालत में है। अमरीकी सदर का ट्रू सोशल पर दावा। सदर ट्रंप ने लिखा, ईरानी चाहते हैं जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो हम अपना हुर्मुज़ खोल देंगे। ईरानी अपनी क़यादत के मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये मसला हल कर लेंगे। CNN ने दावा किया है ईरान चंद रोज़ में जंगबंदी के लिए तरमीमी मुसवदा पेश कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस के दौरे के बाद तेहरान में आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के खुफिया मकाम पर होने की वजह से राबतों में मुश्किलात हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान की अपना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश से मुतमईन नहीं। ट्रंप ने मुशीरों को बताया ईरान की पेशकश हकीकत से मुनाफी है। दुनिया की सारी फौज भी आ जाए तो अपना हुर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल ख़त्म नहीं कर सकती। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि उन्हें ये बात सिपाही पासदारान के बहरिया के कमांडर्स ने बताई है। रज़ाई ने मजीद कहा कि ईरान की इजाज़त के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी अपना हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरम का कहना है कि हम अब भी हालत जंग में हैं। अमरीका और इसराइल पर ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं। जंगबंदी के दौरान भी ईरान अपने अहदाफ अपडेट कर रहा है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल भी पूरी शिद्दत से जारी है। यूएई का ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। इमाराती हुकाम का कहना है फैसले का इतलाक 1 मई से होगा। फैसला यूएई के तवील मुद्दती इक़्तिसादी विजन के तहत किया गया। फैसले का मकसद मकामी पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल है। आज़ाद जिम्मेदार पैदावारी मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। एलामिया के मुताबिक यूएई ने बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए सरमायाकारी की। इस इक़दाम से पहले ओपेक से कई दिहाइयों तक ताउन जारी रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर तवानाई का कहना है ये कदम एक मौजूद वक्त पर उठाया जा रहा है और ख़ुसूसन आबदा हुर्मुज़ पर मौजूद पाबंदियों के तनाजुर में इससे मंडी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मुआशी माहिरीन का कहना है मुत्तहिदा अरब इमारात का निकलना ओपेक मुल्कों को मुतासिर करेगा। आबिद लहरी ने कहा, आबदा हुर्मुज़ बंद है, यूएई पैदावार बढ़ाएगा तो बेचेगा कैसे? यूएई कम कीमत पर तेल देगा तो ओपेक को भी कीमत कम करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा दौरा चीन का फैसला। चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मशरिक़ वस्ता बहरान से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इलाक़ाई आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत। ईरान अमरीका मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। 6 पैक मनसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का अहम हिस्सा। सरमायाकारी और नए मुआहदों पर पेशरफ्त का भी इम्कान। दफ्तर ख़ारजा ने दौरा चीन के शेड्यूल की तैयारियाँ शुरू कर दी। बरतानिया और अमेरिका का रिश्ता अनमोल और अबदी है। बरतानिया और अमेरिका के बतौर कौम तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। बरतानवी शाहजहां सोम का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब। कहा, यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स की प्रेसिडेंट शूटिंग वाक़े की मजम्मत। कहा, तशद्दुद की ऐसी हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। इससे पहले व्हाइट हाउस में किंग चार्ल्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद से लाहौर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जजों के तबादले की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला कसरत राय से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। बाबर आजम अपनी कप्तानी में पहली बार पीएसएल के फाइनल में पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी की 5 साल बाद फाइनल में एंट्री। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को
70 रन से आउट क्लास करके 5वीं बार ये एजाज हासिल किया। नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद की टीम 222 रन के ताकुब में 151 पर ढेर। सिर्फ 4 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। एरन हार्डी की 3, मोहम्मद बासित और सुफियान वकीम की 2-2 विकेटें। पेशावर ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 221 रन बनाए। बाबर आजम 103 रन की जबरदस्त इनिंग्स पर मैच के हीरो करार पाए। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अब होगा आर या पार, जीते तो बरकरार, हारे तो सीधा इवेंट से बाहर। HBL PSL 11 का पहला नॉकआउट मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्तान ने पहले राउंड में 10 में से 6 मैच जीते। हैदराबाद ने 5 में फतह समेटी। आखिरी मैच में सबको सरप्राइज करके प्लेऑफ में जगह बनाई। हेड टू हेड मुकाबलों में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। फातेह टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी। पीटीआई की जजेस के तबादलों के फैसले की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का कहना है जजेस का तबादला आजाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ है। हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल है। तबादला अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ है। जजेस का तबादला किसी फर्द वाहिद का काम नहीं। आइन के मुताबिक मर्जी के बगैर तबादला नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आज आजाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा था आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद सुबह 4 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें एंटी-VEGF इंट्रावाइट्रियल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई की मजबूरी सेहत से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ फिर मेडिकली फिट करार। जराये का कहना है रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की है जिसमें गुज़िश्ता मुआयना और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज हैं। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई है। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर और जल्मी को मुबारकबाद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा पेशावर ने 10 ओवर में इस्लामाबाद की सोच को बुलडोज कर दिया था। बाबर और हारिस की पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रखी। कामरान अकमल ने कहा बाबर टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है। पेशावर के टॉप 3 ने इस्लामाबाद को गेम से बाहर कर दिया। अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने शोएब अख्तर का रूप धारा। आदि ने मिजाह का तड़का लगाया। पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बला इश्तियाल जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईधी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत की मुजम्मत। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। कहा पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा ज्यादा तशवीश कालादम PTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ महज खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली इकदाम किए। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना हकायक से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। बजट के लिए मिलने वाली तजावीज पर मुशावरत जारी है। बजट के लिए IMF मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान आएगा।
पैंडा बॉन्ड पर एडीबी और एआईबी ने गारंटी इशू कर दी। सब ठीक रहता है तो मई के बस तक $250 मिलियन के बॉन्ड्स प्रिंट कर देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, इस साल जीडीपी 4% तक रहने की तवक्को है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक पहुंच जाएंगे। पीआईए की निचकारी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बकिया 25% शेयर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जमा करा दिया। आरिफ हबीब कहते हैं 28 अप्रैल आखिरी तारीख थी, आज बाकी शेयर्स के लिए भी पेशकश भेज दी है। पीआईए को जल्द टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। स्टैंड बाय, एलसी और बैंक गारंटी निचकारी कमीशन को जमा करा दी।